अनिल शर्मा की लिखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। शीर्षक है मायका या ससुराल। प्राची अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी। उसकी सास मालती जी ने टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? प्राची ने बहुत विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। माँ बहुत घबरा रही है, उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर प्राची बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल गई। मालती जी को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वे चुप रह गईं। प्राची जल्दी से घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। प्राची ने माँ से कहा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर्स को दिखा लेते हैं। खांसी बढ़ती जा रही है, लेकिन आप दोनों किसी की नहीं सुनते। नहीं तो तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो लेकर आती हूँ। हम बड़े हॉस्पिटल चलेंगे। प्राची पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें कुछ आराम मिला। डॉक्टर ने प्राची से कहा, देखो अभी तो हम इन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ठीक से इलाज शुरू होगा। प्राची पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित ने जाते ही प्राची से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, मैं माँ से खाना नहीं बनता, आज सब भूखे बैठे हैं। कम से कम पापा को सोचती अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर प्राची की आंखों से आंसू छलक उठे थे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ख़राब थी, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराकर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, अभी मैं 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। यह सुनकर अमित का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर दिया है। तुम बस माँ के लिए 2 रोटी सेक देना, वे बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, हॉस्पिटल से आई हो ना। प्राची को अमित का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उसका मन पापा की ओर लगा था। पता नहीं अब कैसे होंगे। वह फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटाकर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने माँ को फ़ोन लगाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और बिगड़ गई थी। इनकी खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट कर लिए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तू अभी आ सकती है क्या? प्राची ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा, तो इतनी रात तो कैसे आएगी? तू सुबह आ जाना और एक काम कर देना, मेरे पास चेकबुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे चेक से लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ जमा कर देना। कुछ देर बाद करने के बाद प्राची नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई घर में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरे बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटी है ना, इसे मैं इस काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार मान रही थी प्राची। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों में नींद कहाँ थी। उसने देखा अमित गहरी नींद में सो रहे हैं। सुबह वह जल्दी उठ गई। सबके लिए नाश्ता बनाकर अमित का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं, जो अमित ने परसों खर्च करने के लिए दिए थे। प्राची ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा कर दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे हैं। वे प्राची को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जा, बैंक से पैसे निकाल कर जमा कर दे, तभी रिपोर्ट मिलेगी।
प्राची ने कहा, माँ पैसे मैंने जमा कर दिए थे, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूँगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा तूने यह क्या किया, तेरे ससुराल वालों को पता लगा तो न जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। प्राची बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख दूँगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करके अमित के साथ। प्राची कुछ देर वहाँ रुक कर चेक लेकर बैंक पहुँच गई। बाहर गार्ड से उसने पूछा, भैया बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्राची के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि कहीं अगर अमित को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे पीहर में दे आई तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। वह डरती डरती पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सास मालती जी गुस्से में बैठी थी। मालती जी बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से तुम फिर गायब हो। अगर दोनों टाइम बाहर का खाना खाएंगे तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर प्राची रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर प्राची तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसने पापा की चिंता थी कि उधर उसे अमित के गुस्से का डर। जब उसे पता लगेगा कि घर खर्च के पैसे मैंने कहीं और खर्च कर दिए। शाम को अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। प्राची ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर अमित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका डर था। मेरी कमाई अपने माता पिता पर लुटाती रहो। यह सुनकर प्राची के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसीलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। आज मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे अपने पास, रोती हुई वापस आओगी। प्राची ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूँ। यह कहकर प्राची एक बैग में कपड़े लगाकर पीहर की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई। उसमें लंग्स में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्राची ने 10,000 रुपये अपने ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। प्राची ने इसी बीच एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब उसके पापा घर आ गए तो उसने सारी बात उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। प्राची बोली, पापा मैंने अपने घर की वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर ही आपकी सेवा करूंगी। आप परेशान ना हो पापा। आपको क्या लगता है, प्राची का यह निर्णय सही है या गलत? लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी समाप्त। अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।